हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। देखो, ये आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर है और न्यू जो आपके चैप्टर्स चेंजेस किए गए हैं एंड सब कुछ ये न्यू मॉडल पेपर है। एंड आपके जो चैप्टर्स चेंज किए गए हैं उसी के आपके क्वेश्चन आंसर हैं और ग्रामर में आपका जो चेंजेस हुआ है सब कुछ वही है जो आप लोगों का चेंजेस हुआ है। सब आपका ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं कुछ सॉल्यूशन भी बताऊंगा एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सबसे पहले आप इंग्लिश रीडर सेक्शन ए की बात की जाए, देखो आपके प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री हर एक चैप्टर चेंज कर दिए गए हैं और आपको हर एक चैप्टर जब पढ़ोगे तभी जान पाओगे, वरना नहीं जान पाओगे। एंड 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है, 70 मार्क का पेपर होगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो फर्स्ट 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको सेक्शन ए यानी कि सेक्शन ए में आपको रीडिंग, आपको जो रीडिंग करना है, देखो आपके पहले कितने पैसेज आते थे, 2 पैसेज आते थे और 2 पैसेज में से किसी एक पैसेज को करना होता था और आपके 6 मार्क पक्के हो जाते थे, पहले की बात है। लेकिन अब क्या करना है ना, आपके रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला आपको ये पैसेज पढ़ना है, ध्यान से देखो। दूसरा आपको ये पैसेज पढ़ना है। तीसरा आपको ये पैसेज पढ़ना है, ठीक है। चौथा आपको ये पैसेज पढ़ना है। 4 पैसेज पढ़ने हैं और 4 पैसेज पढ़ने के बाद अगर आप हिंदी मीनिंग्स पढ़ लोगे ना आपके प्रोज के, तो ये सारे बहुत इजी लगेंगे, हलवा। लेकिन आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको क्या पढ़ना है बताएं, जैसे इंग्लिश है, इन सारे के मीनिंग्स पढ़ने होंगे। आपके चैप्टर्स आगे प्रोज दिए हुए, पोएट्री दिए हुए एंड सप्लीमेंट्री, इन तीनों का आपको हिंदी मीनिंग्स पढ़ना होगा। जब आप हिंदी मीनिंग पढ़ोगे तभी आप इसे जान पाओगे। फिर आप इन चारों को जब पैसेज को पढ़ोगे तो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन पहले ये क्वेश्चन 6 मार्क के आते थे केवल, लेकिन अब आते हैं 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 मार्क के आपके अब पैसेज आएंगे। भाई तैयार कर लो पैसेज, आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क का आपका पैसेज आएगा, ध्यान में रखना। और आपको 4 पैसेज दिया हुआ है, चारों पैसेज को पढ़कर आपको इन 4 का उत्तर देना है, ठीक है। इन 4 का उत्तर आपको देना है, यहां आपको बीच में भरने हैं, ठीक है। एंड मैंने इस पैसेज को पढ़ा था और काफी अच्छा लगा था, लेकिन अब इतना बड़ा पैसेज आप खुद पढ़ना। देखो आप एक काम करना, पहले हिंदी मीनिंग सबका निकालना, पहले आप प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का पकड़ो और पूरा हिंदी मीनिंग्स निकालना सीखो, ठीक है। तब आप इसे निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। ओके, तो सबसे पहले आप प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री सबका हिंदी मीनिंग समझो। तो मॉडल पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा और 10 नंबर आपका पक्का कर देगा। ओके, फिर मैं आपको अभी आगे थोड़े सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी है, कोई हार्ड नहीं है। थोड़े आपके प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में जो चैप्टर बढ़ा दिए गए ये थोड़ा गलत किया गया बस। देखो दूसरा नंबर आपको क्या करना है, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 आप तो लेटर लिख सकते हो, ट्रैफिक जैम इन योर, जो ट्रैफिक जाम इन योर सिटी या फिर टाउन आर गेटिंग ओल्ड डे आफ्टर डे, ठीक है। एंड राइट ए लेटर टू द डिप्टी कॉम्प्रिशन, ठीक है, ऑफ पुलिस। तो आपको एक लेटर लिखना है, पहले भी ये आता था लेटर लिखने के लिए, तो ये आपको लेटर लिखना है, या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। पहले भी ये था और 4 नंबर का था, तब भी 4 नंबर, आज भी 4 नंबर है। एप्लीकेशन आपके लिए काफी ज्यादा इजी होता है, आप लिख सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक बेटर अरेंजमेंट्स फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन द कॉलेज, डू नॉट राइट योर नेम एंड रूल नंबर या पैलेस। तो यहाँ आपको नाम और पैलेस नहीं लिखना है, यहाँ आपको क्या, डू नॉट राइट योर नेम एंड पैलेस एंड रोल नंबर, इन तीनों को नहीं लिखना है। तो पहले भी ऐसे आते थे, आपको पैसेज में सॉरी एप्लीकेशन या लेटर में कुछ एक को लिखना होता, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंजेस हुआ है। देखो आपके जो यहाँ आपको राइट ए डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, पैराग्राफ ऑफ थेम्स हॉकिंग यूजिंग द क्लासेस गिवन बिलो। तो यहाँ आपको ये इतने पॉइंट, ये एस्से है आपका, एस्से इतने पॉइंट दिए हुए हैं। आपको पहले पॉइंट नहीं दिया रहता था, आपके पास होली, दीपावली एंड इंपॉर्टेंट जो आपके फेवरेट बुक हैं, फेवरेट टीचर, इन सब पर आ जाता था, आपको लिखना होता था। लेकिन अब आप इससे करो, एक ही रहेगा आपके पास एस्से और आपके पैराग्राफ दिए रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और पांचों को लिखना होगा। या फिर आप ये करो या फिर आप आपके पास ये ऑप्शन है, इसे करो, बहुत सारे ऑप्शन, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है, इसे कर लो, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है, इसे कर लो। तो बहुत ऑप्शन है, आप लोग किसी को भी कर सकते हो, 4-5 ऑप्शन है और आप किसी को कर सकते हो, ठीक है। देखो अब देखो स्टूडेंट, यहां ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा
बताता हूं, देखो यहां आपके सेक्शन सी ग्रामर है, आपके सेक्शन डी तक आपकी गया है पेपर। देखो ए है आपका रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड राइट दियर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लिखना बहुत इजी है, एक एक नंबर का आता है। तो जैसे आपका हर फादर हैज गॉन टू मुंबई, अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है तो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। मैं आपको बता देता हूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। देखो जैसे हर फादर जो है ना, हर फादर यहां देखो लिखा हुआ है हर फादर, तो यहां सब्जेक्ट आपका क्या है, इसमें हर फादर है, याद रखना। जैसे सब्जेक्ट वो होता है तो आप समझ सकते हो, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, हर फादर। एंड अगर प्रेडिकेट की बात की जाए, प्रेडिकेट, तो अगर आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो पीछे जितनी भी चीजें बच जाती हैं वो सारे आपके प्रेडिकेट होते हैं। तो बहुत इजी है ना, जैसे सब्जेक्ट हर फादर है और इसके पीछे जितनी भी चीजें बच गई वो आपकी प्रेडिकेट हैं। तो उसमें प्रेडिकेट क्या होगा, हैज एंड गॉन टू मुंबई, ठीक है, ये सारे आपके प्रेडिकेट हैं। ओके, समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप तुरंत पहचान लोगे, अगर आपसे कोई कहे तो आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तुरंत पहचान सकते हो। दूसरा समझो, जैसे द प्रिंसिपल हैज एड्रेस्ड द स्टूडेंट, तो यहां द प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट देखो यही चीज है, सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल, द एंड प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड प्रेडिकेट क्या है, यहां नीचे देख लो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इसमें क्या है, इसमें प्रेडिकेट है हैज एड्रेस्ड द स्टूडेंट, क्या है, हैज, सॉरी हाँ, एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स। ओके, ये आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं, बहुत इजी होते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो बताना। अब दूसरा देखो, फिल इन द आर्टिकल्स आपको भरना है। आर्टिकल्स जो आपका ए एंड द होता है, ए एंड द, तो देखो स्विच ऑन द आपको भरना है, द लाइट, ठीक है। ही इज एन लकी मैन, तो आपको यूं है आगे तो एन भरना है, एन, ठीक है। बस ये आपका 2 नंबर पक्का हो गया। ए एन द में से आपको तीनों में से किसी एक को भरना होता है। यहां चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट नंबर वाला, दोनों में ही बुक में समझा देता हूं। जैसे आपका ये जो है ना, ये द किंग जो है, ये आप आगे लिखो, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आगे लिखा जाता है पैसिव वॉइस में, द किंग। एंड ये आपका वाज लग जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है और पैसिव में वाज लग जाता है। एंड क्राउडेड एंड बाय द पीपुल, ठीक है। एंड इसमें दूसरा देखो, सुमन इज रीडिंग ये बुक, तो ये बुक आपको आगे कर देना है। बहुत इजी होते हैं ये सारी चीजें, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे जो जीनियस होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार स्कूल खुले तो पढ़ें, तो स्कूल खुले या ना खुले तो आप बाद में सोचो, आपको पढ़ना है तो भाई पढ़ो, क्योंकि स्कूल की क्या बात है, स्कूल खुले या ना खुले, आपको टॉपर रहना है तो आपको टॉपर बनने के लिए शुरुआत से स्टडी करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपके पैसिव वॉइस बन गए, क्या दिक्कत, बहुत इजी है। तो ये आपके हो गए पैसिव वॉइस, ठीक है। अब इधर देखो भाई, अब मैं सभी को नहीं करा पाऊंगा वरना भाई बहुत टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस आपको मैंने पढ़ाया है, देख लेना। वे गुड ईटिंग क्रीम आइस टू ऑफ ए कूल, ऑफ ए कूल, यानी कि आपको इसको रीऑर्डर करना है, सही रूप से लिखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट वर्ब, ऐसा सही से लिखना है। 2 आपके हैं, 2 में से किसी एक को करना है, दोनों को करना है, एंड 2 नंबर मिलेगा। यहाँ आपको पंचुएशन द फॉलोइंग, यहाँ आपको पंचुएशन जो कैपिटल लेटर से कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर सब कुछ सही करना है। ये भी आपके 2 मार्क के आते हैं, ठीक है, ये भी आप 2 मार्क क्लियर कर लेना। यहाँ से आपको 4 मार्क के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आता है, 4 मार्क का। 5 मार्क का हो गया स्टूडेंट, बहुत अच्छा है। 5 मार्क का, नई दिल्ली की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ आपको इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, और काफी ज्यादा इजी होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे टेंस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप इसे तुरंत कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका ट्रांसलेट है, ठीक है। अब हम लोग अगला आते हैं।
अब आपकी बात सेक्शन नंबर डी भी आ गया है, लिटरेचर। ठीक है, पहला है देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द फ्लो फॉलो। ठीक है, यहां आपको दिया रहेगा एक पैसेज, लेंसो का दिया हुआ है। ठीक है, एंड और दिया हुआ है, यानी कि प्रोज का दिया रहेगा, ध्यान रखना प्रोज का। ओके, अब प्रोज का दिया हुआ है तो आप यहां एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिखोगे, आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, काफी ज्यादा इजी होते हैं ये पैसेज, एंड आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आप इसका हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद हिंदी में अनुवाद कर लेना, जैसे लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी कि लैंचो जो है ना एक वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, यानी कि लैंचो जो है अपने खेत में एक जानवर की तरह हमेशा काम करता था। एंड बट स्टिल ही नो, वह जानता था हाउ टू राइट, और लेटर लिखना वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगले संडे यानी कि आपको हिंदी मीनिंग सब कुछ निकालना पड़ेगा, तभी आप आगे जाओगे। तो यहाँ आपको 4 नंबर, एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपका है 16 वर्ड में आपको लिखना है, एंड 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 है, एक लिखना है डिस्क्राइब द सेंस दैट द सीगल एंड सा ऑन द लेड द नेक्स्ट डे आफ्टर ही ट्राइड फ्लाइंग। तो यहाँ आपको किसी दोनों में मतलब किसी एक को लिखना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ओके, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है आंसर एनी 2, यानी कि 3 आपको दिया रहेगा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 का आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 का आंसर देना है, एंड आपका 3 लिखा रहेगा। एंड ये फिर मैच ऑफ द वर्ड्स है, मैचिंग आपको करना पड़ेगा। आपके 3 है तो 3 नंबर मिलेंगे, पहले 4 होते थे, अब 3 ही है तो 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 नंबर यहाँ से मैचिंग द वर्ड्स से पा सकते हो, ये काफी इजी है। अब की बार भी इंग्लिश का पेपर इजी बनेगा, देखना काफी ज्यादा इजी रहेगा। आप अगर थोड़ा मेहनत कर दोगे तो 90% आप अचीव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप 90% अचीव कर पाओगे। अभी और क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं। प्रश्न नंबर 10 है रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये लिटरेचर है आपका, इसी में प्रोज पोएट्री इधर है। ठीक है, और ये जो आगे था ये आपकी बाहर की चीजें हैं, ये रीडिंग यानी कि पढ़ने वाली चीजें थी। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको लिखना है, ये आपका दिया हुआ है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्रस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज एंड हु फेवर फायर। तो यहाँ आपको 4 लाइन का लिखा रहेगा, 4 लाइन का आपका है पोयम, और इसमें से 2 का आपको आंसर देना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बहुत इजी है, पहले जैसे आता था पोएट्री में, फिर भी वैसे आएंगे, केवल पोएट्री का चैप्टर बदला है और कुछ नहीं। तो यहाँ 4 नंबर आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ देख सकते हो 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और अगर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे 4 नंबर पा जाओगे। एंड राइट द सेंट्रल आइडिया, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, द वॉल पोयम एंड द ट्रीज, या फिर आप जो आपकी कॉपी मैंने दिया है, डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको एक पोयम लिखना है जो इस बुक में ना दिया हो। जैसे ये पोयम दिया हुआ है तो इसको आपको कॉपी नहीं करना है, आपको दूसरा लिखना है। ठीक है, तो यहां से आपका ये भी कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का हो गया भाई, पहले 3 नंबर का था, अब 4 नंबर का, काफी इजी हो गया पेपर, कोई दिक्कत नहीं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी कि आपको ये 25 वर्ड में 2 क्वेश्चन का देना है, आपका सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री में आपको इन 3 क्वेश्चन में से किसी 2 का देना है। ठीक है, आंसर एनीवन, देखो भाई बहुत बढ़िया पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ध्यान से देखो पेपर को तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर एनीवन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में, ये भी आपका सप्लीमेंट्री है, इसमें भी आपको देना है। ये भी देखो ट्रू फॉल्स आपके 2 नंबर के आने लगे, पहले 4 नंबर के थे, अब 2 नंबर के आने हैं। ठीक है, आते हैं, और ये भी आपका 2 ही नंबर का आएगा, जो आपका भरने के लिए आता था। ट्रू फॉल्स यहाँ हो गया, ये भी ट्रू फॉल्स ही है, इसमें आपको एक सही वाला भरना है जो आपका दिया हुआ है। तो यहाँ आपका और देख लें पेपर है कि नहीं, बस पेपर आपका समाप्त हो गया। इतने 14 क्वेश्चन रहेंगे, 14 क्वेश्चन रहेंगे, 14। ठीक है, यानी कि 14 क्वेश्चन रहेंगे भाई, और 14 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर मिलेगा? 70 नंबर, और काफी ज्यादा इजी हैं। आपकी ऑप्शंस बहुत हैं, आप ये करो और लगा हुआ है, ये करो या फिर ये करो या फिर ये करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको ये नहीं आता, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, तो ऐसे में बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनेगा, और सरल बनेगा, सरल देख लेना आप पेपर आएगा। अगर आप सही से पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन पेपर तुरंत हल कर दोगे 2 घंटे में। ठीक है, जैसे मैंने हल किया था क्लास 10th में, 2 घंटे में मैंने पेपर हल कर दिया था, और मुझे 1.5 घंटे बैठना पड़ा था। ठीक है, तब भी मेरे आए थे 87
50%, ठीक है। लेकिन अच्छा था, इंग्लिश का पेपर अच्छा था, इंटरेस्ट था मुझे। तो ये आपके इंग्लिश का मॉडल पेपर है और काफ़ी अच्छा है, पेपर अच्छे हैं, आप लोग ध्यान से देखना पेपर को और सॉल्व करने की कोशिश करना। और इंग्लिश का आप थोड़ा हिंदी अनुवाद निकालो, हिंदी अनुवाद में दिक्कत हो जाएगा। एंड आपका जो वो है ना ग्रामर, उससे मैं पढ़ा दूंगा और सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।